आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक पार्ट को हम देखते हैं। एमंग नॉर्मल ईयर्स एवरी मल्टीपल ऑफ 4 इज लीप ईयर। इसका मतलब है कि कॉमन ईयर्स में जो 4th नंबर वाला आता है, मतलब मल्टीपल ऑफ 4th ईयर जो होता है वो हमारा एक लीप ईयर होता है। एंड एमंग सेंचुरी ईयर्स 4th सेंचुरी ईयर इज कंसिडर एज लीप ईयर। मीन्स जो सेंचुरी ईयर्स में मल्टीपल ऑफ 4th सेंचुरी ईयर होता है वो हमारा एक लीप ईयर होता है। मल्टीपल ऑफ 4 इज लीप ईयर। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं, जैसे 4, 8, 12, ये 16, ये सभी लीप ईयर होते हैं। एंड सेंचुरी ईयर इज नॉट लीप ईयर। इसका कहने का मतलब है कि 100, 200 एंड 300 ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होते हैं। ये लीप ईयर क्यों नहीं होते हैं इसको हम आगे देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 4th सेंचुरी ईयर्स इज लीप ईयर, जैसे एग्जाम्पल 400, 800, 1200 ये सभी लीप ईयर होते हैं। तो लीप ईयर के बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। तो जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो एक कंप्लीट चक्कर उसको पूरा करने में 365.2421 मतलब 365.2421 डेज लगता है। लेकिन हमें पता है कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, यानी 365 डेज। तो ये जो 0.2421 डेज एक्स्ट्रा आ रही है, इसी एक्स्ट्रा डेज को हमारे कैलेंडर सिस्टम और सोलर सिस्टम से सिंक्रोनाइज करने के लिए हर चौथे साल बाद एक लीप ईयर होता है। मतलब चौथा साल जो होता है वो हमारा एक लीप ईयर होता है। और हमें जैसे पता है कि लीप ईयर में जो हमारी फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है, मतलब उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ये जो 0.2421 एक्स्ट्रा डे जा रहा है इसको एक इक्विवेलेंट 0.25 कंसिडर करते हैं। और जैसे हमको पता है कि 0.25 इंटू 4 इक्वल टू 1 होता है, तो आफ्टर 4 ईयर ये हमारा चौथा ईयर जो होता है वो एक लीप ईयर कंसिडर किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि मल्टीपल ऑफ 4 इज लीप ईयर, तो जैसे 1, 2, 3, 4 नंबर वाला हमारा लीप ईयर हो गया। 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, तो ऐसे ऐसे करके चौथे नंबर पे ये हमारा एक कंप्लीट 1 डे आ जाएगा। इसीलिए ये चौथा ईयर होगा जो वो हमारा एक लीप ईयर होगा। इसी प्रकार 8वां नंबर वाला जो ईयर आएगा वो हमारा लीप ईयर होगा। एंड इस सिमिलरली 12वां नंबर जो हमारा ईयर होगा वो भी एक लीप ईयर होगा। अब हम समझते हैं कि जो हमारा 100, 200 एंड 300 है वो लीप ईयर क्यों नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको दिखाया है कि एक ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, मतलब एक नॉर्मल ईयर, उसमें 365 डेज होता है, मतलब 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 वीक्स होते हैं, जिनको हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो 364 आता है। एंड 364 प्लस 1 इक्वल टू 365 डेज। जो एक्स्ट्रा 1 डे आ रहा है इसको हम एक ऑड डे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है 1 ऑर्डिनरी ईयर इक्वल टू 365, और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 एक ऑड डे आता है। और अगर एक लीप ईयर को देखें तो जैसे हमको पता है कि लीप ईयर हमारा 366 दिन का होता है, मतलब 366 डेज का होता है। और इसको हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर 2 बचता है, ये हमारा 2 ऑड डेज इससे आता है।
अब 100 ईयर्स को अगर देखेंगे तो 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वैसे तो 25 होना चाहिए, लेकिन ये 24 इसमें लीप ईयर आता है। तो ये 24 लीप ईयर क्यों आता है, इसके पीछे भी वही साइंस है। जैसे हमने एक्स्ट्रा, जैसे हमको पता है कि जो हमारा कंप्लीट अर्थ जो कंप्लीट चक्कर लगाता है उसमें 0.2421 एक्स्ट्रा डेज लगता है, लेकिन हमने उसको इक्विवेलेंट 0.25 कंसीडर किया। ये तो 0.00 समथिंग अराउंड है, ये देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन ये सेंचुरी ईयर्स में ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और 100 ईयर में ये 11 मिनट एंड 14 सेकेंड का डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो सेंचुरी ईयर होता है वो एक लीप ईयर नहीं होता है, बल्कि जो हमारा 400 सेंचुरी ईयर होता है, मतलब 400वां जो शताब्दी होता है या सेंचुरी ईयर होता है, वो हमारा लीप ईयर होता है। इसीलिए 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं और 100 में से 24 को घटाने के बाद 76 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि लीप ईयर में 2 और डेज मतलब 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, वीक्स जो कंप्लीट वीक्स हो रहे हैं उनको निकालने के बाद 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, और एक नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन आते हैं। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 48 एंड 76 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 76, और दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल 124 डेज आता है। अब 124 दिन जो ये हमारे आ रहे हैं, इनमें से जो हमारे कंप्लीट वीक बन रहे हैं उनको देखने के लिए मैंने इसमें 124 को 7 से डिवाइड किया, और जिसमें से कंप्लीट वीक जो बन रहे थे उसको हटाने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर 5 एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं, मतलब 5 और डेज बच रहे हैं। तो 100 ईयर में हमारे 5 और डे हैं, और इसी प्रकार 200 ईयर को देखेंगे तो यहाँ पर और अलग से 5 दिन आएंगे, तो ये 5 और 5 दोनों ऐड हो गए, टोटल 10 दिन हो जाएंगे। 10 दिन का मतलब 7 + 3, तो ये 7 एक कंप्लीट वीक बन रहा है, तो इसको हटाने के बाद यहाँ पर 3 और डे बच रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 200 साल में हमारा 3 और डे हो रहा है। सिमिलरली अगर 300 ईयर में देखेंगे तो यहाँ भी 5 ऐड होगा, तो 5 + 3 टोटल 8 हो जाएगा, जिसमें से 7 एक कंप्लीट वीक हो जाएगा और एक्स्ट्रा सिर्फ 1 डे बचेगा। और अगर हम 400 ईयर के लिए देखते हैं तो ये 1 पहले से था और 5 उसमें और 8 ऐड होगा, तो टोटल 6 हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि 400 खुद एक लीप ईयर होता है, तो जिसके कारण इसमें और एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, जिसके कारण टोटल 7 दिन हो जाएगा, यानी 7 डे, और ये एक कंप्लीट वीक हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बचेगा, कोई और डे नहीं होगा। तो 400 ईयर्स में हमारा कोई भी ऑड डे नहीं होता है और ये एक लीप ईयर होता है। अब कुछ पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है कि फर्स्ट ऑड डे जो होता है वो मंडे होता है, मतलब वीक का पहला दिन जो होता है वो मंडे होता है। सेकंड ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस टाइप से होता है। और अगर क्वेश्चन में 0th डे लिख के आ रहा है कि 0th डे क्या होगा वीक का, तो वो संडे होगा। ये 2 पॉइंट्स हमको याद रखना है कि फर्स्ट डे जो होगा वो हमारा मंडे होगा और 0th डे जो होगा वो संडे होगा। एंड सिमिलरली मंडे के बाद सेकेंड डे तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, एज सो ऑन, ऐसे ही 7 दिन का होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 400 ईयर्स जो होता है, यानी 400 साल में 0 ऑड डे होता है, तो ये 400 जो है एक लीप ईयर है। अगर हम 1600 को देखते हैं तो 1600 400 का ही एक मल्टीपल है, और ये 1600 भी एक लीप ईयर होगा, जिसके कारण यहाँ पर 0 ऑड डे होगा। 300 एक ये लीप ईयर नहीं होता है, और जैसे मैंने ऊपर बताया है इसमें एक ऑड डे बचता है, तो 300 में 1 ऑड डे आएगा। अगर 1600 एंड 300 को ऐड करते हैं तो 1900 होता है, मतलब 1900 में केवल एक और डे आएगा।
अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर हमको देखना है कि 24 मार्च 1997 कौन सा दिन होता है, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि 1900 में केवल एक और डे आएगा। चूँकि हमको 1997 के लिए फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमें पहले 96 में देखना होगा कंप्लीट कितने ऑड डे आ रहे हैं। चूँकि अगर 97 हम कंप्लीट कंसीडर करेंगे तो वो पूरे एक साल को होगा, जबकि हमको फाइंड करना है 24 मार्च। इसीलिए हम 96 में देखते हैं कितने ऑड डे आता है, जिसके लिए मैंने राइट साइड में लिखा है ईयर इक्वल टू लीप ईयर प्लस ऑर्डिनरी ईयर। तो 96 ईयर में अगर हम इसे 96 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 24 लीप ईयर आता है प्लस 72। 96 में से 24 को घटाने के बाद 72 ऑर्डिनरी ईयर आता है। तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 24 में, और 72 जो हमारे ऑर्डिनरी ईयर होते हैं इसमें मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को ऐड करने के बाद टोटल 120 डेज आता है, तो 120 दिन आता है। और इसमें से हम देखते हैं कि कितने कंप्लीट वीक बन रहे हैं। इसके लिए मैंने 7 से डिवाइड किया, तो जितने कंप्लीट वीक बन रहे थे उसको हटाने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर एक एक्स्ट्रा दिन यानी एक ऑड डे बच रहा है। तो 96 में 1 ऑड डे आ रहा है, जैसे कि मैंने लेफ्ट साइड में लिख रखा है 96 में 1 ऑड डे, और हमें पता करना है 24 मार्च के लिए। तो मैंने ऊपर लिखा है जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च। अब जैसे हमें पता है कि जनवरी में टोटल 31 दिन होता है, और इसमें से कंप्लीट जो वीक हो रहे हैं उसको हटाने के बाद 3 ऑड डे बचता है। फरवरी हमारा 28 दिन का होता है नॉर्मली, अगर ये लीप ईयर नहीं है, 97 लीप ईयर नहीं है, जिसके कारण ये 28 दिन का होगा। और यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पर कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर 0 ऑड डे आएगा। चूँकि हमको फाइंड करना है 24 मार्च के लिए, इसलिए हमने 24 को 7 से डिवाइड किया, तो जितने 24 दिन में जितने कंप्लीट वीक बन रहे थे उसको हटाने के बाद इसमें रिमाइंडर 3 बचता है, मतलब 3 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं। तो इसके कारण जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों महीनों को मिलाने के बाद 97 में टोटल 6 एक्स्ट्रा दिन आते हैं। तो मैंने जैसे कि लेफ़्ट साइड में लिखा है 97 में 6 ऑड डे, तो कंप्लीट सबको ऐड करने पर 1900 में 1 ऑड डे, 96 में 1 ऑड डे एंड 97 में 6 ऑड डे, इनको ऐड करने के बाद टोटल 8 एक्स्ट्रा दिन आते हैं, जो कि एक वीक और एक एक्स्ट्रा दिन के इक्वल हो जाता है। मतलब 8 दिन जो होता है वो 7 + 1 मतलब एक कंप्लीट वीक प्लस एक एक्स्ट्रा दिन बचता है। तो ये जो हमारा एक एक्स्ट्रा दिन बचता है, इसी को हमको फाइंड करना है कि ये कौन सा दिन होगा। तो चूँकि ये सिर्फ नंबर 1 है, मतलब एक ही दिन है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑड डे होगा। और जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि फर्स्ट ऑड डे ऑफ द वीक जो होता है वो मंडे होता है, तो इसीलिए 24 मार्च 1997 जो होगा वो मंडे होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, और इसके माध्यम से हम समझ गए। अब यहाँ पर लीप ईयर के लिए एक बेसिक रूल है कि जो सेंचुरी ईयर होंगे केवल वही सेंचुरी ईयर लीप ईयर होंगे जो कि सिर्फ 400 से डिवाइड होंगे। मतलब जो सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल होंगे वही लीप ईयर होंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।